हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी। तो बच्चों, आज अपन पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। तो अपन पहला प्रश्न देखते हैं। इसका दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 1। यदि 1 रुपये के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कितना होगा। तो बच्चों, अपन 10 का 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा, तो इसका आंसर आएगा C 480 ग्राम। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 100 मिलीलीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा पूरा भर जाएगा। तो इसमें अपन आंसर में लगाएंगे C 10 बार में। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो आप 10,000 किलोग्राम में 1000 का भाग देंगे, तो इसका आंसर आएगा डी वाला 10 किलोग्राम। चौथा वाला प्रश्न देखिए, एक गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है, तो 60 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए कितने और कंचे गिलास में डालना पड़ेंगे। तो 6 कंचे डालने पर 30 मिलीमीटर तो उठ ही गया। अब इसमें अपन ने 6 और डाले तो वो 60 मिलीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो आप इसका आंसर लिखो B 6 कंचे। पांचवा प्रश्न देखिए, 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000, तो 3 लीटर में 3000, तो इसका आंसर होगा C 3000 मिलीलीटर। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6। एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा। तो आप 10 × 10 करेंगे तो होगा 100 ग्राम। सातवां वाला प्रश्न देखिए, मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, ऐसे ही 10 टुकड़ों को एक डिब्बे में रखा गया है, उस डिब्बे में कितने वजन की मिठाई रखी गई है। तो बच्चों, अपन देखेंगे इनका 50 का 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 500 ग्राम इसका आंसर। आठवां वाला प्रश्न देखिए, मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई रखी गई है। तो एक टुकड़े का वजन कितना है 50 ग्राम, और एक डिब्बे में कितने आए थे 1 किलोग्राम मिठाई, तो उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई रखी गई है। आप 50 का 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 50 का 1000 में भाग दे देंगे, तो इसका आंसर निकल आएगा 20 टुकड़े। उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई रखी गई है 20। प्रश्न नंबर 9। एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है, इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। तो एक पानी की टंकी में कितना लीटर पानी है 500 लीटर। तो वो कह रहा है सवाल कि इस पानी से 20 लीटर वाली बाल्टियां कितनी भरी जाएंगी। तो 20 का आप 500 में भाग दे दें, तो इसमें आंसर निकल आएगा 25 बाल्टियाँ। प्रश्न नंबर 10। यदि 1 रुपये के 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है, तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन ज्ञात कीजिए। एक सिक्के का वजन कितना है बच्चों 200 ग्राम, मतलब 25 से अपन इसका भाग देंगे तो ये निकल आएगा आपका 8 ग्राम। तो अपन ने एक सिक्के का वजन निकाल लिया 8 ग्राम है। अब ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन 50 × 8 बराबर 400 ग्राम, तो आप लिखेंगे 50 सिक्कों का वजन 400 ग्राम है। प्रश्न नंबर 11। यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा पाउडर बनाया जाता है, 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा दे दिया है। 2 किलोग्राम टमाटर हैं, उनको सुखाया तो 100 ग्राम पाउडर बना, तो 1 किलोग्राम पाउडर बनाने के लिए कितना चाहिए अपन को। तो आप लिखिए 20 kg। 1 किलोग्राम के लिए अपन को 20 kg पाउडर चाहिए। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए।
ये यहाँ पे सारणी दी गई है, चावल, आटा, दाल कितने कितने ग्राम है, इसके अनुसार अपन को नीचे दिए वाले प्रश्नों के आंसर देने हैं। शौर्य 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है, फिर क्या क्या सामग्री रख सकता है? आटा 100 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, चावल 100 ग्राम, हो गया 250 ग्राम। इसी तरह शिखर 300 ग्राम सामग्री रखता है, उसमें कौन कौन सी सामग्री रखी होगी? तो आप लिखिए आटा 100 ग्राम, चावल 100 ग्राम, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम और सूखे प्याज 10 ग्राम, तो ये हो गए 310 ग्राम। 14वां प्रश्न देखिए, यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखना हो तो आप क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी कितनी रखेंगे? तो आप 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम आटा, 50 ग्राम तेल, 50 ग्राम चीनी और 5 ग्राम नमक, तो ये हो गए 305। अब बच्चों अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 15। एक थैले में सभी सामग्री भर दी गई, सामग्री का कुल भार ज्ञात कीजिए। मतलब ये जितना भी सामग्री है इसका कुल भार कितना है? तो अपन ने सबको प्लस कर दिया, 100 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 350 ग्राम। अब बच्चों अपन देखते हैं 16वां वाला प्रश्न। एक आइसक्रीम बॉक्स 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर ऊंचा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस आइसक्रीम बॉक्स में 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कितनी आइसक्रीम रखी जा सकती है? तो अपन को पहले बॉक्स का आयतन निकालना पड़ेगा। बॉक्स का आयतन बराबर 50 × 50 × 50 मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और कुल उसके बाद आइसक्रीम का लिखो 5 5 5 और फिर अपन इनको काटेंगे एक दूसरे से, तो आपका आएगा आंसर 1000 आइसक्रीम उस बॉक्स में आएंगी। अब देखिए अपन आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर लंबाई है। बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं? जैसा अपन ने पहला 16 वाला किया था, पहले एक बॉक्स का आयतन निकालेंगे फिर एक पासे का आयतन निकालेंगे। तो आप लिखो इसका आंसर कुल 64। कितने पासे रखे जाएंगे? कुल 64 पासे रखे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18। माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाना है। पहली परत बनाने के लिए 14 माचिस की डिब्बियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। ऐसे 4 परतें बनाने के लिए माचिस की कितनी डिब्बियाँ उपयोग में लाई जाएंगी? 14 × 4 बराबर 56 डिब्बियाँ। ठीक है बच्चों। अब 19वां प्रश्न देखिए। एक हाथी के बच्चे के जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम था। हाथी के बच्चा कितने ग्राम का था? 90 किलो का। यदि आपके जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम था, तो हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन आपके जन्म के समय के वजन से कितना गुना था? तो इसमें हाथी के बच्चे का वजन 90 किलो और आपका वजन 3, तो कितने गुना था? 3 का 90 में भाग दे दो, तो ये आ गया 30। तो आप आंसर में लिखेंगी 30 गुना था। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है, तो 150 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनाई जा सकती है? 150 किलोग्राम अंगूर से बनी किशमिश मैंने यहाँ पे कर दिया 150 × 1/3 बराबर 50 किलो, तो 150 किलोग्राम से बनेगी 50 किलोग्राम किशमिश। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा हो गया है पाठ 14। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आने वाली सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।